22 में जब हमारी यंग टीम ने बोला कि हम सक्सेशन में आ रहे हैं और आपको गुजरात से छुट्टी दे रहे हैं, तो हम क्या करें। तो सोचा कि क्या कर सकते, तो चलो नेशनल लेवल पे जाते हैं हम। गुजरात में तो वो लोग कर लेंगे अभी, अब तक तो गुजरात में काम कर रहे थे। तो हमारा ये पेड फॉरवर्ड की बात, जो प्रोजेक्ट की बात की टीना जी ने, उसमें हमारा काम चालू हुआ, पेड फॉरवर्ड विथ एनजीओज एंड ज्योतिर्जय मूवमेंट विद गवर्नमेंट। सो 22 अगस्त में पहली बार हमारे एक यंगस्टर पहुंचे थे उड़ीसा। एक्चुअली जो हमारे पास्ट कनेक्शंस जो थे उड़ीसा में, और वो जहाँ काम कर रहे थे, तो हमको लगा चलो थोड़ी पहचान है, कुछ लोग हमको पहचानते हैं वहाँ पे, तो काम करते हैं। लैंग्वेज बैरियर था, फिर भी हम मानते थे कि लैंग्वेज इज नॉट एनी कंस्ट्रेंट जब हमको ये हार्ट टू हार्ट काम करना है। सो उड़ीसा जब हम देखते हैं तो लैंड ऑफ मिनरल्स, लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स, लैंड ऑफ हरिकेन्स एंड टाइफून्स एंड लॉट ऑफ डिजास्टर्स, लैंड ऑफ पॉवर्टी, lot of poverty, but besides that it's a land of very loving and very beautiful people. That is what the journey happened in last 2 years. We got wonderful people. So जो रिस्पॉन्स हमारी यंग एग्जीक्यूटिव को मिला, कुछ 13-14 एनजीओज के साथ कनेक्शन हुआ उनका, और वहीं से फर्स्ट बैच बनी। पेड फॉरवर्ड का मॉड्यूल ही ऐसा है कि हम पहले एनजीओ लीडर्स के साथ काम करते हैं और उनको ये पर्सनल बेनिफिट होता है। जब उनको दिल में लगता है कि यस ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तब हम बोलते हैं कि चलो आप थैंक यू मत बोलो, यू टीच दिस थिंग्स टू योर पीपल अराउंड यू इन योर एनजीओ और जहाँ पे आप रहते हो वहाँ। सो ये पेड फॉरवर्ड था। तो 25 लीडर्स जुड़े, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो शुरुआत में हमने काफ़ी अर्बन एरिया में यानी भुवनेश्वर के अराउंड ही काम किया। बेसिकली जो वहाँ इकट्ठा होना वो बहुत सिंपल सा था। तो ये जो 2 साल की जर्नी रही, इसमें पहला ईयर हमारा ऐसा रहा, 24 में फर्स्ट हमारी वर्कशॉप हुई, 23 जनवरी में, तब से लेके 24 में। तो पहला ईयर सारा अर्बन एरिया में के साथ कनेक्टेड होके हमारा काम हुआ। सेकेंड ईयर था तब जहाँ पे पेड फॉरवर्ड की शुरुआत हुई, यानी जिन लीडर्स ने सीखा और वो अपनी कम्युनिटी में जाए। तो ये जो एनजीओ के लीडर्स थे सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे, दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ सिर्फ फॉरेस्ट कंटिन्यूस, और लोग कैसे, जिनके पास खाना नहीं है, बहुत कम है, जिनके पास कपड़े नहीं है। मैंने देखे हैं ऐसे उड़ीसा में लोग के एक कपड़ा ही है उनके जो कमर पे लपटा है, पुरुषों ने और महिला भी एक ही कपड़ा है, थोड़ा ऊपर डाल लिया है पर काफी सारी जगह पे फटा हुआ है। तो ऐसा है अभी। वो हमने गांधी जी के टाइम पे देखा था कि वो घूमने निकले थे तब ऐसी पॉवर्टी थी, अभी भी कहीं कहीं पे है। और उड़ीसा इज
दैट प्लेस के जहाँ पे दूर दराज एरिया में ये है। सो ये काम करते करते हमको जिस एनजीओ के एरिया में जाना हुआ, जब देखा कि ये लोगों की ज़रूरत क्या है, उन्होंने बताया कि सबसे पहले उनको जो यंगस्टर्स है, जो यंग टीनेजर्स है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि वो कुछ कर सकते हैं, दे कैन डू समथिंग इन देयर लाइफ। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो 24 में हम एंड में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच पाए हैं और रूरल लीडर्स को तैयार करने की बात हो रही है। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज़ अ यंग facilitator and leader from our NGO and she went there, she took a challenge कि चलो मैं उड़ीसा में जाती हूँ। तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, वहाँ से हम थोड़ा आगे बात करेंगे। सबसे पहले उसको सुनते हैं कि उसकी एक्सपीरियंस जो उड़ीसा की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ थैंक यू एंड डीप ग्रैटिट्यूड टू मेहुल भैया कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल ग्राउंड क्रिएट किया है उड़ीसा में, जिससे हमको बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज मिली। सो इन द लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ में अराउंड इंडिया काम किया था और फिर बात हुई कि दिसंबर में उड़ीसा जाना है। सो आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज्ड बट आई वाज लाइक ठीक है। जब उड़ीसा सुनते हैं तो सबसे पहले मन में एक ही नाम आता है, भुवनेश्वर। उसके अलावा उड़ीसा क्या है वी डोंट नो। तो वही लगा कि ओके भुवनेश्वर में कुछ होगा, वहाँ पे काम करना होगा। निकलने के 3 दिन पहले मैसेज आया कि भुवनेश्वर से मुझे एक बस लेनी है जो मुझे 6 घंटे दूर एक डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएगी। वहाँ मुझे कोई पिकअप करेगा, वहाँ से मुझे 1 घंटा और दूर ट्रैवल करना है और वहाँ पे और आगे पीछे कुछ नहीं है, एक गवर्नमेंट हॉस्टल है गर्ल्स की, वहाँ पे रह के वहाँ पे कैंप करना है। तो आई वॉज रियली स्कैर्ड कि यू नो क्या एक्सपीरियंस होगा, कहाँ जाना है, कैसा लगेगा, क्या होगा। एंड व्हेन आई एक्चुअली वेंट देयर तो इट इज़ सो ट्रू कि जो खंडमल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हमने काम किया वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं। इट इज़ जस्ट लॉट ऑफ फॉरेस्ट, लॉट ऑफ लैंड, लॉट ऑफ दैट एंड देयर आर सम गवर्नमेंट स्कूल्स हियर एंड देयर। सो ऐसा पूरा वो डिस्ट्रिक्ट था। 2 NGO के PIF के थ्रू हमने किया, स्वाति और महाशक्ति फाउंडेशन, एंड टोटल 4 लाइफ कैंप्स किए हमने इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। एंड वहाँ पे हम जाते हैं ना तो बच्चे जो होते हैं वो वहीं पे रहते हैं हॉस्टल में या फिर आजू बाजू के गांव में। प्रॉपर बिल्डिंग्स भी नहीं है, हट्स में रहते हैं कहीं सारे बच्चे। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के प्रोफेशंस फार्मिंग वगैरह या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वो लोग कुछ काम करते हैं। उनको स्कूल में बहुत ही सिंपल दाल राइस का मिड डे मील जैसा मिलता है एंड मोस्ट ऑफ देम कम वॉक फॉर लाइक 4-5 किलोमीटर्स टू रीच देयर स्कूल। दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड। अब मैं जैसे लाइफ कैंप्स मेट्रो सिटीज में लेती थी, जैसा काम मैं वहां पे करती थी, वैसा सेम डिट्टो कैंप मैंने उड़ीसा में भी ली। सो बिकॉज आई वाज वर्किंग इन अ लॉट ऑफ साउथ इंडियन सिटीज ऑल्सो एंड as he said that, you know, heart to heart connection. So over a period of time, it was like a personal thing that I had learned that, you know, with your body language, with your expressions, and with, I used to Google translate some key concepts and words, through which I used to explain. And of course, वहाँ की जो local team of facilitators जैसे अपराजिता है, मानिका है, they also used to be with us, जो translation में help करते थे। So, ये ऐसा होता था, वो बच्चे आते थे 3 दिन का लाइफ कैंप जो सेम डिट्टो जहाँ पे लिया है वहीं पे लेते थे। बट टू माई सरप्राइज on the last day, in each of the 4 camps in very far away districts, there used to be at least a few children who used to tearfully come ahead and say कि दीदी हमको पूरी जिंदगी में जो नॉलेज नहीं मिली है ना वो ये 3 दिन में मिली है, और हम आपका एहसान कैसे चुकाए कि हमारी लाइफ में इस चीज का क्या रोल हुआ है।
एंड मतलब मुझे मेरी आंखों में पानी आ जाता था उनकी जो सिंसियरिटी है और जो प्यार है ये बच्चों का देख के। एक एक बच्चा 8-9 घंटे ऐसे कि कुछ मिस ना हो जाए, वॉशरूम रोक के रखते हैं कि सेशन मिस ना हो जाए, जो सीखना है कुछ रह ना जाए। That much energy and enthusiasm I had not seen anywhere else in India where I have worked. And when I was over there, no, I used to think a lot about what is development. जैसा मेहुल भाई ने कहा ना कि पॉवर्टी है वहां पे, बट घर छोटे हैं, पैसे नहीं होंगे, इट इज पॉसिबल। लेकिन चारों कैंप में जब बच्चों का ड्रीम पूछते हैं ना, यहाँ पे सिटी में मैं कैंप्स करती हूँ तो जैसे कि यू नो वी वांट टू बिकम दिस, अर्न मनी, मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ऐसे सारे ड्रीम्स बोलते हैं। अनफेलिंगली हर बच्चा उड़ीसा में इन ऑल माई 4 कैंप्स, मुझे ना डॉक्टर बनना है ताकि मैं फ्री में सर्विस कर सकूं, मुझे है ना आर्मी में जाना है ताकि मैं मेरे देश की सेवा कर सकूं, मुझे है ना कुछ ऐसा करना है जैसे मैं कम्युनिटी में मेरे बच्चों को हेल्प कर सकूं। एंड आई वाज जस्ट लाइक कि देने के लिए ना बस एक बड़ा दिल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड दैट इज व्हाट एवरी चाइल्ड इन ओडिशा हैड। एंड इट यूज्ड टू मेक मी थिंक कि रियल डेवलपमेंट क्या है। उड़ीसा की लाइफ, वहां पे जो बच्चे दे आर सो इन लाइन विथ नेचर। वहां पे नेचर मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं है, यू नो, इट इज मैन एंड नेचर। इतना ब्यूटीफुली कोएग्जिस्ट करते हैं, इतना सस्टेनेबल है वहां पे। जैसा कि मैंने कहा कि इतना प्यार से जीते हैं। थैंकफुली आई फील पॉवर्टी और बच्चों के पास फोन्स नहीं है, तो वो लोग रियली अपनी लाइफ यू नो एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आई फील सो हैप्पी। एंड इतना वो लोग अच्छे से, जो उनकी सीखने की चाहत है, तुरंत इम्प्लीमेंट करने का जो उनका जोश है, आई प्रे कि डेवलपमेंट ना हो वहां पे, ताकि ये कैरेक्टर रिच जो ये पूरा, दिस इज रियल डेवलपमेंट। I feel I want to take the model of Odisha to other cities, not take other cities to Odisha. And really, as a youth of this country willing to work for India, I felt like a very different experience of India. कि you know ऐसी भी दुनिया है जो हमें पता होनी चाहिए। ये भी हमारा कंट्री है, ये भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे भाई बहन है। So I felt, that's why I said that I'm so grateful कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिससे मेरी इंडिया को देखने की, दुनिया को देखने की परिभाषा बहुत बदली। एंड आज भी इवन आफ्टर कमिंग बैक, ऐसा मैं रात को सोती हूँ तो मुझे कई सारे वो फोटोज, उनके इमेजेस बच्चों के आते हैं, एंड आई फील लाइक कि यार वी कैन नॉट फेल देम। देयर इज सो मच, you see their eyes, their innocent eyes looking at you like you are going to, you know, change their life, and you feel like बहुत देना है वहाँ पे। So मैं तो unofficially I want to invite everyone कि you know हमें बहुत सारे कैंप्स करने चाहिए और सबको एटलीस्ट एक बार ऐसे उड़ीसा में आना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग कि वहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि फैसिलिटीज वगैरह शायद नहीं होगी इतनी सारी, बट द लव एंड सर्विस ऑफ द पीपल विल बीट अ 5-star ताज यू नो होटल। इतना सारा प्यार और इतनी सारी सर्विस, इतना केयरिंग हार्ट, वो बड़े से बड़ा एनजीओ का फाउंडर हो या फिर एक बच्चा हो, पर इतनी ह्यूमिलिटी और इतना प्यार वहाँ के हर इंसान में है that I really feel that there is so much to learn, और हमें उस टाइप ऑफ डेवलपमेंट के डायरेक्शन में एज अ कंट्री जाना चाहिए। सो मैंने जो 4 लाइफ कैंप्स किए, आपने जैसे पूछा हाउ डिड आई मैनेज यू नो न्यू सिटी, न्यू प्लेस, सो ऐसी मेरी 2 दोस्त मानिका और अपराजिता, जो दोनों स्वाति से है, और वो दोनों ने फर्स्ट टाइम ही हम मिले थे, पर जैसे बहनें बन गए हो कुछ ही दिनों साथ रहकर, और बहुत ही हमारा अच्छा एक्सपीरियंस था। मानिका ने लाइफ कैंप पहली बार किया था जब वो मेरे साथ को फैसिलिटेट कर रही थी, और अपराजिता ने पहले भी किया था। सो आई वांट देम टू शेयर कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और उनका क्या अनुभव है।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। मैं थोड़ा उड़िया में बात कर दी। मो नाम माणिक। मेरा कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में मैं रहती हूँ। उड़ीसा नाम तो सभी सुने हैं, पर उड़ीसा से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से हमारे फुलबानी एक बॉस होता है। ट्रेन वहाँ नहीं है और बॉस ही होता है, तो बॉस में ट्रैवल करते हैं। और कभी कभी कभार हम उड़ीसा वो भुवनेश्वर आते हैं, भुवनेश्वर से घर जाते हैं फुलबानी। तो मेरा घर फुलबानी में, टाउन सिटी है फुलबानी। तो फुलबानी से एक दूर जगह जहाँ की 45 या 50 किलोमीटर्स होंगे, तो वहाँ रुक के हम काम करते हैं। स्वाति का एक एनजीओ है वहाँ पे, जो ऑल टोटल रूरल एरिया, बहुत ही टफ एरिया, जहाँ गाड़ी जाना भी अलाउड नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। पर पैदल जाके काम करना इम्पॉसिबल होता है। तो हमारे टीम है, 11 टीम है वहाँ पे, पूरा टीम है वहाँ पे। तो अलग अलग जगह से आए और वहाँ स्टे होके हम काम करते हैं। और मैं 2024 में फर्स्ट टाइम के लाइफ कैंप होगा, और सर ने बोले कि लाइफ कैंप होगा। तो पकनागांव है वहाँ पे, दीदी ने बोले थे कि पकनागांव में एक कैंप होगा, तो वहाँ पे गुजरात से रिया दीदी आने वाले हैं। तो कौन है रिया दीदी? तो मैं तो चौंक गई कि दीदी आने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं सोच में पड़ी और कुछ होगा ऐसा कुछ। तो अप्रैता दीदी ने और हमारी साथी एक रश्मिता दीदी, वो भी वहाँ गए और वहाँ की ट्रेनिंग ली। हम फोन कांटेक्ट कर रहे थे, पर कुछ कह दे हमको कि क्या होने वाला है, तो हम भी समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। और फिर हमारी एरिया में सर ने बोले कि हमारी एरिया में होगी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज में होगी कि क्या होने वाला है और कैसा होगा। तो वहाँ पे चल के हम प्रिपरेशन की, और वहाँ पे 3 डेज का लाइफ कैंप के सेक्शन हुआ। तो वहाँ पे सेक्शन होने के बाद वहाँ सिखाई दिए कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट खुद के ऊपर आएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंट आने के लिए आपको कौन कौन तरीका अपनाना चाहिए जो बच्चों को भी समझ में आए और खुद को भी समझ में आए। तो समझ में आने के लिए भी हमको कुछ ही पता नहीं था कि कैसे समझाए बच्चों को कि वो समझे हमको। तो हम भी मीटिंग वगैरह करते थे, वही शेड्यूल होता था कि आदि का प्रोग्राम, कि बच्चों को लाकर मीटिंग करना, कि सब टाइप गवर्नमेंट का सब रूल्स के बारे में और जीवन कौशल के बारे में हमको थोड़ा बहुत शिक्षा दिए थे। तो वही ही शिक्षा हम देते थे। तो इसमें हम इस शिक्षा में हम सीखे कि सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ा। और दीदी ने बोले थे वहाँ पे कि ग्रुपिंग होके एक बातचीत हमारे बीच में रहनी चाहिए, ऐसा एक सेक्शन हुआ था। तो वो सेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कभी भी मैं सोच नहीं सकती थी कि वहाँ पे मेरा दिल की बात खुल के बता सकती हूँ। तो मैं खुल के नहीं बता सकती, तो बच्चों कैसे मुझे बताएंगे। तो दीदी ने बोले कि सब लोग मिलके वो बताना ही पड़ेगा। तो वो सेक्शन था, वो इंटरेस्टिंग सेक्शन था। सो सब बच्चों ने, मैं फर्स्ट बोली, फिर एक के बाद एक बोले। तो वो सेक्शन बहुत ही अच्छा था। और मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था
एक सितंबर मंथ में 2024 में। तो उस दौरान मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी मेरी माइंड, और मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ वो भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट इतना था पर लो होके इतना हो गया था। तो दीदी ने एक आशा की किरण होता है ना, वैसा ही है, आशा की किरण जैसा दीदी आए। तो मेरे जीवन में थोड़ा बहुत वो चेंजेस लाके खड़ी कर दे। तो आज मैं नहीं बोल पाती क्योंकि वो दिन सेक्शन नहीं लिए होते तो आज मैं नहीं बोल पाती। सर ने बोल दिया कि मानिका वो कि आप जहाँ जाओगे वहाँ आपका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन प्रोसेस होगा, फिर वहाँ से आप कैसे वहाँ करोगी। दीदी ने भी कुछ कुछ मुझे बताए थे कि कैसा होगा स्टार्टिंग प्रोसेस। ये कुछ कुछ नहीं था। यहाँ के आने के बाद मेरा दिल की बात बोल रही हूँ। तो बहुत ही डेवलप में हो गई हूँ खुद के अंदर। और मैं वो ही सेक्शन खत्म होने के बाद मेरा एक फील्ड में मैं सेक्शन किए हूँ, मैं और एक भैया ने मिलके। So she is trying to say कि हमारा लाइफ कैम्प खत्म हुआ, इतना ग्रैटिट्यूड था, तुरंत उन्होंने दूसरा लाइफ कैम्प खुद किया, पेड फॉरवर्ड किया, दोनों ने। तो पूरा सेक्शन वो भैया ने थोड़ा बहुत किए, समझाए, पर मैं आरंभ से लेकर एंड तक बस सब सेक्शन बच्चों को सिखाने के लिए जुट गई। और सब सेक्शन में क्या क्या होता है वो सब सेक्शन में वो मैं सिखा दी। और सिखाने के बाद बच्चों का आरंभ का सेक्शन क्या था और सिखाने के बाद क्या हुआ कि अब मुझे जब भी बच्चे देखते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे नाम क्या है, तो फटाक से बोल देते हैं कि कब मैं पूछ रही थी पिछली तारीख को, तो वो नहीं बोल रहे थे कि नहीं मेरा नाम ये है, ऐसे ऐसे बोल के है, मिक्की है, ऐसे 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 बोल रहे थे, ऐसे नहीं खड़े कर रहे थे। तो इसीलिए वो आई कनेक्ट भी नहीं हो रहे थे और कुछ समझ में नहीं आती थी। और अभी वो सिचुएशन बहुत ही बदल गया है बच्चों के अंदर। सबको नमस्ते, और मैं उड़ीसा से, मेरा नाम अपराजिता और मैं स्वाति एनजीओ में काम करती हूँ। हम जो काम करते हैं चाइल्ड और मदर और एडोलसेंट, जैसे कि वहाँ पे एनीमिया होता है ना ज़्यादातर लोगों को, उस लोगों ने उसको मालूम नहीं है कि न्यूट्रिशन कौन सी खाद्यों में मिलते हैं, तो उसको बताना पड़ता है, इसलिए हम उसके बारे में काम करते हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम मेहुल सर का सेशन लिए थे, तो उस टाइम में मेरा एक एग्जाम था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं दिया। तो नेक्स्ट टाइम रिया दीदी ने आए और मुझे ये डर था कि मुझे बच्चों को समझाना है, तो दीदी ने इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, मुझे तो उड़िया में करना है ना। तो कैसे, मुझे डर था पहले बच्चों को मैं ठीक से दे पाऊंगी या नहीं, तो मैं समझाऊंगी लेकिन बच्चों ने नहीं समझ पाएंगे तो क्या फायदा है। तो 3 दिन का सेशन था और दीदी ने बोले, फिर हमने बोले, तो बच्चों ने भी अच्छे से समझ पाए और लास्ट डे ने मतलब चेंजिंग आया और बच्चों ने भी हमको ढूंढे थे, दीदी कहाँ गए बाय बोलने के लिए, तो था वहाँ पे। और हमने बाद में एक सेशन हमने दिए, मेरा एक दोस्त और मैं, रश्मिता अरविंद, हमने सोचे कि स्कूल में नहीं और के कॉलेज में नहीं, ड्रॉप आउट बच्चों, हमने पहले सोचे कि 20 बच्चों को लेके हमने वो सेशन लिए। उन बच्चों ने ज़्यादातर 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास ने छोड़ दिए थे पढ़ाई।
तो उस बच्चों को लेकर हमने किए। उस बच्चों के अंदर कुछ नहीं था, हमने तो पढ़ाई छोड़ दी, आगे हम क्या करें। तो 3 दिन हमने सेशन लिए और टाइम तो नहीं है इसलिए मैं जस्ट बोल रही। हाँ, तो 3 दिन फर्स्ट डे में उस बच्चों ने कुछ नहीं बोले थे। हमने नाम पूछा और उसका क्या बनना है, उसने बोले हम क्या बनेंगे दीदी, हमारा तो पढ़ाई खत्म हो गया है। 3 दिन सेशन में लास्ट डे ने उस बच्चों ने बोले कि सभी बच्चों ने शेयर किए। एक बच्चों ने बोला कि दीदी हम फिर से स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो हमने बोला स्टडी कंटिन्यू करके आप क्या करेंगे। तो उस बच्चों ने बोले हम जॉब नहीं करेंगे, तो हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे और हमारा आसपास जो रहते हैं उसको जॉब देंगे। सो थैंक यू। सो ये जो हम सुन रहे हैं ना, तो क्या ज़रूरत है ओडिशा की, वो हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से वो बच्चों को आगे लाना है। तो हमारा फोकस अभी यही रहेगा कि वहाँ पे रूरल एरिया में काम कर सके ऐसे यूथ लीडर्स को तैयार करना। जैसे अपराजिता तैयार हो रही है, मनिका तैयार हो रही है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स को तैयार करो, तब जाके वो भी मेन स्ट्रीम तक पहुंच पाए, जिसको हम मेन स्ट्रीम बोलते हैं ना, कि बच्चे एक हो पाए अपनी देश की गतिविधियों से। So that will be the focus. Let's hope that we'll continue this journey.